एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी वक्त राधे राधे। राधे राधे। आज हम आप लोगों को विदुर मैत्री संवाद सुनाने जा रहे हैं। जब उद्धव भगवान कृष्ण से मिलने के बाद विदुर जी से मिलने जाते हैं, तो जब विदुर जी का और उद्धव जी का आमना सामना होता है, तो जब दो भक्त मिलते हैं तो ज्ञान की गंगा ही बहती है। आज इस ज्ञान की गंगा में गोते लगाने का मौका आप सबको मिल रहा है। सारे कामों से फ्री होकर आप लोग समक्ष बैठ जाइए और ध्यान से सुनिएगा। मैत्री और विदुर संवाद, मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच वार्तालाप क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले उद्धव और विदुर जी का संवाद सुनिएगा। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद हस्तिनापुर पहुंचते हैं, तो उनकी मुलाकात विदुर जी से होती है। जब दोनों का आमना सामना होता है, जब दो भक्त मिलते हैं, तो ज्ञान की गंगा बहती है। विदुर जी कहते हैं, उद्धव तुम बहुत नसीब वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हें तो भगवान जी ने, तुम्हें तो बिहारी जी ने मित्र का दर्जा दिया है, तुम्हें मित्र बनाया है। तुम कितने भाग्यवान हो। उद्धव कहते हैं, भाग्यवान मैं नहीं विदुर, भाग्यवान मैं नहीं विदुर, भाग्यवान तो आप हैं। आपकी याद में मेरा कान्हा रोता है। आप इतने भाग्यवान हैं कि आपकी याद हमारे बिहारी जी, हमारे कान्हा जी हमेशा करते रहते हैं। तो विदुर कहते हैं, क्या हमको बिहारी जी याद करते हैं? बोले हाँ, कृष्ण आपकी आए दिन चर्चा करते रहते हैं कि आप कितने विद्वान हैं, कितने प्रकांड विद्वान हैं। आपके बारे में वो बहुत आपकी तारीफ किया करते हैं। हमने बहुत सुना है आपके बारे में, और सुनाओ आप कैसे हो। तो विदुर जी कहते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो उद्धव कहते हैं, उन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ही तो मैं आया हूँ। श्री बिहारी जी ने हमको आपके पास इसीलिए भेजा है कि जाओ और विदुर की समस्या का समाधान करो, उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करो। तो विदुर कहते हैं कि हमारी जिज्ञासाओं का समाधान आप करेंगे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप साक्षात ब्रह्म का ज्ञान के अवतार हैं। तो बताइए हमारा समाधान कैसे होगा। तो उद्धव जी कहते हैं, महात्मा विदुर आप जाओ मैत्री मुनि के आश्रम में जाइए। आप वहाँ मैत्री मुनि जी से मिलना, वो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे, हर जिज्ञासा का निवारण कर देंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण का यही आदेश था कि विदुर को मैत्री मुनि के यहाँ तक जाने का सुगम रास्ता बता देना। विदुर जी जब सुनते हैं उद्धव की बातें, तो मैत्री मुनि के आश्रम की ओर चल देते हैं। मैत्री मुनि के आश्रम में पहुंचकर सादर प्रणाम करते हैं मैत्री मुनि को। मैत्री मुनि कहते हैं, आओ विदुर आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आइए विदुर जी आइए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो जब विदुर जी पहुंचते हैं वहाँ मैत्री मुनि के पास, तो कहते हैं, हे मुनिवर हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि हम तो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं, और हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारे अंतर मन में ऐसी उमंग उठी थी कि विदुर आ रहा है, विदुर आ रहा है, और तुम आ गए। कहो क्या समस्या है, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? आज खुलकर हमसे बता दो, हम हर समस्या का समाधान तुम्हारी कर रहे हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि मुनिवर हमारी जिज्ञासा ये है कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई क्यों? पहला सवाल हमारा। दूसरा सवाल कि दुनिया अगर बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? किसी को गोरा बनाया तो इतना गोरा बना दिया कि सीना चौड़ा करके चलता है, हम गोरे हैं, हम गोरे हैं, हम गोरे हैं। किसी को काला बनाया तो इतना काला बना दिया कि दिन रात पलस्तर पोतता है, कहता है हम भी गोरे हो जाएं। एक जैसी क्यों नहीं बनाई? और हमारा तीसरा सवाल है कि जब भगवान जानते हैं कि राक्षस उत्पात करते हैं, उपद्रवी होते हैं,
तो उनको पैदा क्यों करते हैं? और उसके बाद कहते हैं कि भक्तों चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हें उबारने, इन राक्षसों से पीछा छुड़ाने तुम्हारा, मैं आ रहा हूं। कहते हैं ना संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं। हर युग में आने का नाटक क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारा 3 सवाल मुनिवर। तो मुनिवर कहते हैं एक बात बताओ विदुर जी, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर वही है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है और कुछ ना करके भी सब कुछ करता है, हर जगह होकर भी वो कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं नहीं, और कहीं ना होकर भी वो हर जगह है। किसी भी कार्य को करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, और करने वाला भी वही है, करता भी वही है, कारण भी वही है, सब कुछ वही है। जो एक नाम सहस्त्र नाम होते हुए भी अनामी है, और अनामी होकर भी उसके सहस्त्रों नाम है। जो चींटी में भी है और हाथी में भी है, कुत्ते में भी है, इंसान में भी है, हर जगह है, हर रूप में विद्यमान है, हर प्राणी मात्र के अंदर उसी का स्वरूप विराजमान है। तो ऐसा ईश्वर है तो वो क्या कुछ करने से पहले तुमसे पूछेगा कि मैं दुनिया बनाऊं कि ना बनाऊं? बताओ। ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है। ये दुनिया क्या है पहले ये सुनो। ये दुनिया क्या है पहले ये सुनो। ये दुनिया जो है, मृत्युलोक, पूरी पृथ्वी जो है, वो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। खेल का मैदान, शुद्ध हिंदी में कहें तो, समझने वाली भाषा में क्रीड़ा स्थली है। वो तरह तरह के जीवों को बनाता है, तरह तरह के जीवों को बनाता है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सब वो बनाता है, बनाता है, मिटाता है, लड़ाता है, भिड़ाता है, कार्य कराता है, सब कार्य वो करता है। हम तो सिर्फ बहाना मात्र बन जाते हैं। करने वाला वही है, करवाने वाला भी वही है। ये क्रीड़ा स्थली है उसकी, तरह तरह के जीवों को बनाता है। तो चिंता का विषय ये नहीं है कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई क्यों। विदुर, चिंता का विषय तो ये है, चिंतन का विषय तो ये है कि बनाने वाले ने दुनिया बनाई तो इतनी सुंदर कैसे बनाई। तरह तरह के सांप देखो, रंग बिरंगे सांप, हरे लाल पीले सांप। पक्षी देखो, लाल चिड़िया है, कोई पीली चिड़िया है, कोई नीली चिड़िया है, तरह तरह की चिड़िया बनाई, अलग अलग कलर की। सबकी बोली भाषा देखो, कोयल देखो, देखने में तो काली होती है, कितना प्यारा बोलती है, सबका मन मोह लेती है, इतनी प्यारी चिड़िया होती है। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के जानवर बनाए, इतने सुंदर बनाए। ये पूरी सृष्टि पे जितने आप पेड़ पौधे देखते हो ना, वो सब किसने बनाए? सब उसी ने बनाए। एक से एक सुंदर फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, चंपा का फूल, चमेली का फूल, हर पेड़ में अलग अलग रंग का फूल आता है। इन फूलों में रंग किसने भरा, कैसे भरा? इतना सुंदर रंग कहां से आया? जितने ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरदकालीन ऋतु, ये सारी ऋतुएं किसने बनाई? उसी ने बनाई ना, ईश्वर नहीं।
तो चिंतन का विषय ये है कि इतनी सुंदर कैसे बनाई। चिंतन का विषय, चिंता का विषय ये नहीं है कि बनाने वाले ने बनाई क्यों। चिंतन का विषय है तो ये है कि बनाने वाले ने इतनी बढ़िया कैसे बनाई। कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन का विषय तो ये है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, और जिसका नाम है पालनहारा वो कैसा रहबर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, नाम है जिसका पालनहारा वो कैसा रहबर होगा। तो भक्तों, भजन तो यहाँ पर बड़े बड़े हैं, लेकिन आजकल कहते हैं आदमी के पास समय नहीं होता। भजन सुनाओ तो आदमी कहते हैं ये तो हम कभी भी सुन लेंगे, भागवत कह रहे हो तो भागवत ही कहो, भागवत ही सुनाओ। तो हम इसको यहीं पे विराम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि प्रभु ये तो हमारी समझ में आ गया, मुनिवर ये तो हमारी समझ में आ गया कि दुनिया क्यों बनाई और इतनी सुंदर बनाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब दो। तीसरे सवाल का वो क्या? बोला वो ये कि जो कहते ना राक्षस को पहले पैदा करते हैं फिर मारने के लिए आते हैं, ये क्या है? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई नाथ संतन के पीरा। ये पीरा हरने का जो नाटक करते हैं ये क्यों करते हैं? हर युग में अवतार लेना, संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं, ऐसा बोलते हैं ना। आप लोगों ने श्लोक सुना होगा महाभारत में। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो मैत्री मुनि बड़े प्यार से, बड़े ही मीठे स्वर से विदुर जी को समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि विदुर जी को की जिज्ञासा दूर करनी है तो सही से उनकी समझ में आना चाहिए। कि जैसे दो मित्र होते हैं, बचपन से खेले खाए बड़े हुए, पढ़ लिख के विद्वान हुए, दोनों का विवाह हो गया, एक चला गया विदेश अपने परिवार को लेकर, एक रह गया गांव में। अब मित्रता पक्की है, रोज बात होती है, और मित्रता, मित्र और हम और आप, ये सब परमात्मा के ही अंश हैं। जिसके अंदर परमात्मा का अंश है, दूसरे व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश है, वही तो मित्र बनते हैं, सच्चे मित्र जिसको कहते हो। और अंश तो सब में ही होता है, लेकिन कोई उस चीज को पहचान पाता है, कुछ इस चीज को फॉलो कर पाता है, अपने अंदर के ज्ञान को, अपनी आत्मा को जगा पाता है। कुछ नहीं जगा पाते हैं, दुनिया के माया जाल में ही फंसे रहते हैं, तो उन्हें पता ही लग पाता है कि हम क्या हैं, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उनकी समझ में ही नहीं आता है। समझ में कब आता है? जब आप संतों की शरणागति लोगे, संतों की शरण में जाओगे, सत्संग में जाओगे, हैं? किसी गुरु के पास जाओगे, किसी ज्ञाता के पास जाओगे, तभी तो तुमको पता लगेगा। चिंतन की प्रक्रिया को पहचानोगे, कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे समाधि लगानी चाहिए, हैं? समाधि कितने प्रकार की होती, ये सारी बातें, ये सब गूढ़ रहस्य हैं। ये तो आपको जब ही पता लगेंगे जब आप किसी संत की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, भागवत सुनने के लिए कहीं जाएंगे, भागवत हो रही हो किसी पांडाल में, तभी तो आपको पता लगेगा। तो कहते हैं कि ज्ञान हर इंसान के अंदर ही होता है। उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए संतों की शरण बहुत जरूरी होती है। गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही इंसान भगवत प्राप्ति करता है, वही रास्ता बताते हैं, तभी मन में भक्ति का उद्गम होता है, तभी भक्ति की नदी बहती है और प्रेम के अथाह सागर में जाकर मिलती है।
तो विदुर जी वो दोनों मित्र अलग अलग पहुंच गए। एक विदेश पहुंच गया और एक यहाँ रह गया। अब उसके बच्चे वहां बड़े हो रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं। अब चूंकि वो बड़ा था विदेश वाला, तो उसके बच्चों की शादियां पहले हुई हैं? लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था जो वहां पहुंचे। वो पैसे वाला था। अब इनके यहाँ जब बच्चे की शादी हुई तो इन्होंने लेटर लिखा भाई, तार भेजा कि भाई हमारे यहाँ बेटे की शादी है मित्र, आपको आना जरूर है। हम मित्र ने क्या किया, व्यस्तता जताई कि हमारे पास अभी काम बहुत है, अभी हम नहीं आ पाएंगे, हम थोड़ा बिजी हैं, अगले लड़के की शादी में जरूर आएंगे। जब अगले लड़के की शादी हुई तो फिर लेटर भेजा, फिर तार भेजा, फिर उधर से यही जवाब आया कि अभी हम व्यस्त हैं, व्यस्तता है थोड़ा, अभी हम नहीं आ सकते, फिर आएंगे। अब लास्ट में क्या हुआ, जब आखिरी बेटे की शादी उसके घर में होती है तो लिखता है, तार जो लिखता है थोड़ा टाइट शब्दों में लिखता है, देखो हमारे यहाँ 2 बेटों की शादी हो गई, तुम नहीं आए, कोई बात नहीं, व्यस्त थे, अब हमारे छोटे बेटे की शादी, आखिरी काम है हमारे घर में, तुमको आना पड़ेगा और तुम नहीं आओगे तो आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। मित्र सोचता है ये इतना गर्म हो रहा है, और हम भी गांव बहुत दिन से गए नहीं हैं, ना हो तो चलते हैं, गांव में हमारी पुश्तैनी हवेली है उसको भी देख आएंगे और मित्र की शादी में भी हो आएंगे। मित्र की शादी में आता है वहां से, और वहां से आने के बाद शादी को अटेंड करता है, मित्र से मिलता है, हालचाल लेता है, मित्र की सारी खुशियों में शरीक होता है। उसके बाद वापसी जाने से पहले सोचता है कि ना हो तो अब आए हैं तो अपनी हवेली का डिस्टेंपर ही चेंज करवा देते हैं। तो जब हवेली का ताला खोला और उसने जाकर चारों तरफ हवेली में देखा तो कहीं दंतवक्र जैसे चूहे के बिल, रावण, कंस, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े मकड़ी के चाल लगे हुए हैं। तो देखता है अरे ये क्या है, हमारी हवेली तो इतनी सुंदर थी, इतने भयानक जाल और ये गड्ढे ये सब कहां से आ गए। तो वो क्या करता है, फिर सब गड्ढों को बंद करवाता है, सारे जालों को साफ कराता है, फिर बढ़िया से डिस्टेंपर करवाता है, पूरी हवेली को दोबारा से नई कर देता है। मित्र से कहता है टेंशन फ्री होकर आराम से रहो, कोई दिक्कत हो तो हमें फिर याद कर लो। तो मित्र आया तो था आपके यहां शादी अटेंड करने, लेकिन हवेली का डिस्टेंपर और वो राक्षस रूपी गड्ढे और मकर जाल जो फैले हुए थे, इन सबको तो उसने लगे हाथ कर दिया। कहते हैं लगे हाथ कर देते हैं। तो भगवान कभी भी राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, कभी राक्षसों को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान तो आते हैं अपने भक्तों के दुख दर्द को हरने के लिए, उनकी मुक्ति करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। क्योंकि जितना भजन अपन करते हैं भगवान के लिए, अगर भजन में तन मन से किया गया है, भजन पूरी चिन्मयता के साथ किया गया है, अटूट संबंध बनाकर भगवान से किया गया है, तो उसका अर्थ तो यही होगा कि भगवान भी उतना ही भजन आपका करेंगे। पक्की बात है, आप जितने मन से भगवान को याद करेंगे भगवान उतने ही मन से आपको याद करेंगे। तो भगवान कभी भी राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, और वो तो सबको अच्छा इंसान ही पैदा करते हैं। अब यहां आगे कोई शनिचर हो जाए तो इसकी क्या गारंटी है बताओ। भाई जैसे बालक पैदा होता है तो नवजात शिशु होता है ना, अब उसको शैतान कौन बनाता है, भगवान बनाते हैं? नहीं, यही बनता है। वहां से तो वादा करके आता है हम खूब भजन करेंगे, खूब भजन लगा लगा के ढेर लगा देंगे, यहाँ आके शनिचर बन जाता है, दुनिया की माया के मकर जाल में फंस जाता है, गोल गोल घूमता रहता है, 84 चक्कर काटता रहता है, फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, यही चक्कर चलते रहते हैं। तो भगवान जो है भक्तों के बुलाने पे आते हैं, न कि राक्षसों को मारने आते हैं।
इसलिए कहा गया है कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। ये भगवान कहते हैं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। और भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। और अंत में क्या कहते हैं कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। राधे राधे।